हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो 5:35 हो रहे हैं। मैं फटाफट से नहाकर साड़ी मैंने पहन ली है। अब फटाफट से होती हूँ रेडी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ मंदिर जाने के लिए। तो साड़ी अच्छे से बांध ली थी और उसके बाद हल्का सा रेडी हुई, बाल काटे और ये साड़ी उड़ के मैं हो गई हूँ रेडी। उसके बाद मैंने रेडी होने के बाद सबसे पहले खोले हैं मंदिर के पर्दे और हल्का सा जो भगवान की चादर है वो हटा देती हूँ और पूजा के जितने बर्तन है उन्हें कर लेती हूँ फटाफट से इकट्ठे। तो ये शालिग्राम की भगवान की प्लेट है और लोटा है अंदर और दीपक है तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद बर्तन साफ़ करके फिर मैंने यहाँ पे करी तुलसी मैया की पूजा। और मैं मंदिर जाती हूँ उससे पहले तुलसी मैया की पूजा मंदिर में दीपक जलाकर ही जाती हूँ। इधर छोटी ये कपड़ों में पानी निकाल रही है और ये आई है नीचे से सारे में साफ़ सफाई करके। तो मट्ठा भी मैंने चलने के लिए रख दिया था, उसमें मक्खन आ चुका है। यहाँ पे कर लेते हैं अपने पूजा की थाली रेडी। तो मैं यहाँ 2 लोटे लेके जाती हूँ, उनकी एक दाल बनाकर जब मैं भगवान को चढ़ाती हूँ और एक दीपक लेके जाती हूँ तो वो जलाती हूँ वहाँ जा कर के मंदिर में। तो कुछ इस तरह की तैयारी कर रही थी। छोटी भी नहा करके आ गई थी और ये यहाँ पे मैंने दीपक लगा दिया है मंदिर में और तभी जाऊंगी। तो मैं हमेशा प्रदोष की पूजा करने जाती हूँ तब भी, और कभी भी मैं पूजा करने मंदिर जाती हूँ तो दीपक जलाकर ही घर की तब जाती हूँ। फिर मैं आ गई थी पूजा करके, कपड़े किए यहाँ पे चेंज और यहाँ पर ये कर ली थी आलू की स्टफिंग तैयार, क्योंकि हस्बैंड जा रहे थे अपना मशीन का माल लेने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तो उनके लिए पहले कढ़ाई चढ़ा दी थी और वो यहाँ पर अपनी पूजा कर रहे थे। साथ ही छोटी और देवर जी अपने बाल कटवाने गए थे, इसलिए छोटी ने आज अकेले ही भगवान को नहलाया और श्रृंगार किया है। और ये यहाँ पर देखिए बन रही है खीर और हस्बैंड के लिए चाय भी चढ़ा दी है मैंने। उनके लिए बनाऊँगी मैं गर्मा गर्म कचौड़ी, तो वो अपना खा के निकल जाएंगे। और उधर अरबी और आलू भी ठंडे हो रहे हैं तो हवा निकलती रहेगी। इतनी देर में मैं हस्बैंड का नाश्ता तैयार करूंगी। फिर फटाफट से तेल गर्म हो गया था तो यहाँ गर्मा गर्म मैंने उनके लिए कचौड़ियाँ बनाना शुरू कर दी थी और गैया के लिए पक्षी के लिए बना ली थी पूड़ियाँ पक्षियों के लिए। और उधर ये आप जो मिट्टी वाला भगोना देख रहे हैं उसमें हुआ था दूध गर्म। और ये यहाँ पर देखो ये ठंडे हो रहे हैं मेरे आलू और अरबी। तो 2 सब्जी इसलिए बन रही है, देवर जी छोटी आलू खाते नहीं खाएंगे और आलू की सब्जी यानी तो कटहल भी नहीं खाते, ना ही अरबी खाते हैं, इसलिए इस वजह से बन रहे थे आलू। और साथ ही पंडित जी के लिए भी खाना जाना था, द्वादशी है तो हम हमेशा पंडित जी को खाना भेज कर ही खाते हैं। तो उनके लिए भी कुछ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। तो अगले दिन एकादशी दिन हम हमेशा पकवान बनाकर ही अपना व्रत खोलते हैं और पंडित जी को भेजते हैं। तो यहाँ पर उनका भी नाश्ता रेडी हो गया था फटाफट से। और एक और गाना और टमाटर महंगे होने की वजह से यहाँ पर आज मैंने नई आइडिया निकाला था सब्जी बनाने का। तो मैंने आलू को पहले तल लिया था, उसके बाद मैंने ले ली थी यहाँ पर दही और उसमें ऐड कर लिए थे सारे के सारे मसाले। तो इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी मेरी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इसी तरीके से मैंने अरबी की बनाई थी, इसी तरीके से आलू की बनाई थी। तो इसे अच्छे तरह से फेंट लें और जो मसाले हैं वो सारे के सारे इसमें मिल जाने चाहिए। उसके बाद तेल हो गया था गरम, उसमें जीरा डाल के और ये मैंने जो स्टफिंग है वो डाल दी थी। तो दही थी इस वजह से मैं इसे प्रॉपर चलाती रही जब तक इसमें फदका नहीं आ गया, क्योंकि इसमें दही का फटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि हम कढ़ी हमेशा बनाते हैं तो उसे भी जब तक फदका नहीं आ जाता उसे चलाते रहते हैं। और इन दिनों में बारिश के मौसम में आग जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है, चलने का नाम ही नहीं लेती। और इधर ही इसमें फदका आ गया था तो मैंने हल्के हल्के से मैश करके इसमें आलू सारे डाल दिए थे और फिर मैंने उसे अच्छे से कवर करके मसाले से, फिर जितनी मुझे ज़रूरत लगेगी उतना ही मैं उसमें ऐड करूँगी पानी। और अब जाके देख सकते हैं आप आग चली है। तो आग ने मुझे इतना परेशान करा था, काफ़ी काम जो है मेरा लेट हो गया था। एक तो 2 सब्जियां बनी थी, ऊपर से पहले हस्बैंड के लिए तैयारी करी, फिर उसके बाद फिर 2 सब्जियां बनाई। तो बहुत ही ज़्यादा जो है लेट हो गया था मेरा काम आज। उसके बाद ये मोर आ गया था तो इसका कोई टाइम नहीं है, ये जब भूख लगती है तभी आ जाता है खाना खाने के लिए। तो ये फटाफट मैंने इसे के भी पूड़ियाँ डाल दी। और इधर देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, तो ये यहाँ पर देखिए आज का मेरे भगवान का श्रृंगार। तो हरे वस्त्र पहन रखे हैं इन्होंने और ये माला तुलसी की बना के छोटी ने पहनाई है, क्योंकि ये चले गए थे और इनके नियम कुछ ऐसे ही हैं, बीच बीच में छूट भी जाते हैं। तो इस चक्कर में ये छोटी ने आज इन्हें तुलसी की माला पहनाई है। उसके बाद छोटी बिट्टू को नहला लाई थी और उसे कर रही थी रेडी। तो इसका नियम होता है सुबह उठ के ये लड़की नहाएगी और उसके बाद ही पूजा करके कुछ ये अपना खाती पीती है। इसका नियम पक्का रहता है,
सबके इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इसका कभी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद तो कुछ ऐसी सब्ज़ी बन गई है मेरी। तो इसे फटाफट से मैं पलट देती हूँ और दूसरी भी सब्ज़ी मुझे चढ़ानी है। और इस महंगाई के टमाटर के ज़माने में हम सब्ज़ी कुछ इस तरह से ही बना रहे हैं। जा रही है बेटी? तो खाओ, काका लेके जा रहे हैं। रुको रुको, दिखाओ बाल्टी भर के पानी, क्योंकि बिट्टो का ये छोटा सा लोटा है, इसे भगवान जी नहा नहीं पाते थे, तो शिकायत करती थी कि मम्मी मेरे लोटे से भगवान जी नहा नहीं पाते हैं। ये दिखाओ, चंदन लगा के, बेलपत्र, तिलक फिलक लगा के जाओ। ये उठते ही नहाएगी और नहाते ही पहले अपनी पूजा करके आएगी, कोई मिले या ना मिले, वो अकेली जा रही है। तो बच्चों को रेडी करने के बाद में छोटी लग गई थी यहाँ रायता बनाने। तो रायता आज बना था एकदम आग वाला, अभी आग लगी थी ना, तो इसमें डाला था पुदीना और हरी मिर्च पीस के। तो वो ये वाला रायता ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और वो साथ के साथ फिर पंडित जी का लंच भी उसे रेडी करना है, भगवान के भोग भी उसे तैयार करना है, क्योंकि सब अपनी पूजा कर करके तैयार हो गए हैं। अब सब करेंगे अपना अपना नाश्ता, तो इसलिए वो उससे पहले ही भगवान का और पंडित जी का रेडी कर दे रही है। फिर उसके बाद कोई भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जूठन होती रहेगी बाद में। तो इधर ही आप देख सकते हैं भगवान की भोग की थाली लगकर तैयार हो गई है। और इधर ये पंडित जी का भी लंच लग गया है। यहाँ पर फॉल पेपर में पूजा डाल देगी। और हम हर खाने में उनके तुलसी पत्र ज़रूर डालते हैं। कहते हैं कई गुना इसका जो भोग का है फल मिलता है, तो इसलिए हम सारे खानों में तुलसी पत्र डाल देते हैं। तो अच्छे से पैक करेगी ताकि लीक ना हो जाए। बीच बीच में से बिट्टो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लड़की बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ऊपर से ये छुट्टियाँ और हमें परेशान कर रही हैं। तो अभी बिल्कुल जस्ट मैं उठी हूँ। पूजा वैसे 10 बज रहे हैं, तो आज काफ़ी काम लेट हो गया, लेकिन आज काम भी काफ़ी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे घी बना लिया, ठीक है। और देखो 2 बन गई सब्जी, ये अरबी की बन गई और ये बन गई आलू की सब्जी, ठीक है। और इसमें पूड़ियाँ बन गई, रायता ज़बरदस्त वाला बन गया। तो इस चक्कर में तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने जो है एडजस्ट कर दिए हैं। साफ़ करके मैं उन बर्तनों को ले आई थी, सारे के सारे एडजस्ट हो गए हैं। और ये चीज़ें मैं आप सब लोगों से बात भी करती हुई जा रही हूँ। पंचायत के साथ में लगा रही हूँ मैं बर्तन, और उसके बाद में मैं रेडी कर दूँगी अपने, फिर मैं लगाऊँगी उसके बाद पोंछा। तो यहाँ पर छोटे ने कर लिया था कपड़ों को ड्राई। तो छोटे ने यहाँ पर कपड़े जो हैं ड्राई कर दिए हैं, और फटाफट से सारे कपड़े ड्राई करने के बाद वो जाएगी छत पे। तो देख सकते हैं बादल बहुत घने हो रहे हैं, और इसलिए वो नीचे भी झाड़ू पोछा करने नहीं गई है। सबसे पहले कपड़े फैलाने लग गए हैं ताकि वो नीचे से आए तो जब तक ये सूख जाएँ, क्योंकि इन दिनों में कपड़ों की सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है धुलने की और सूखने की, वरना इधर उधर डालते रहो गंदे ही हो जाते हैं, और साथ ही बदबू भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले कपड़ों का काम जो है ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये आम आ गए हैं, और ये अच्छे से धो के और फ्रिज की टोकरी में डाल देंगे। तो ये लास्ट ही आम थे अब की बार के। मैं इसके बाद भी व्रत था, तो मैंने भी ये काम खींच दिया, और आप देख सकते हैं 250 ग्राम का ये काम था, जो कि पूरा का पूरा मैंने खा लिया। मज़े आ गए थे खाने के बाद में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर उसके बाद लग जाते हैं काम से। तो यहाँ पे मैजक जो कि मुझे सुबह से ही इस पर बहुत गुस्सा आ रही थी, ये गंदा हो गया था काफ़ी, तो ये मैंने रगड़ के साफ़ किया।
तो मैंने आज सुबह गर्म पानी में नींबू डाल के पिया था, उसके बाद फिर एक आम ही खाया था। तो चाय आज मेरी रह गई थी, तो फिर मैंने एक कड़क चाय बनाई अपने लिए और इधर मल ली है मैदा। अब लगेंगे अपने जबे तोड़ने, फिर रूटीन हो जाता है शाम का शुरू। तो यहाँ पर चावल चढ़ा दिए, आज खाना की फरमाइश से बन रहे हैं दाल चावल। तो उधर चढ़ा दिए हैं चावल और यहाँ किचन में आके देखा तो ये मेरी दाल भी एकदम परफेक्ट बन चुकी है 2 ही सीटियों में। और इसमें मैं तड़का लगा दूँगी फटाफट। और ये मैंने जब चाय बनाई थी ना तभी बनने के लिए रख दी थी। तो ये यहाँ दाल में तड़का लगा दिया है। उधर कृष्णा महाराज बैठे हैं, हमने लगाया था अपने लिए कूलर और ये बैठे हैं उसमें और ये कर रहे हैं अपने पापा का वेट। और हम नहा रहे हैं पूरे पसीनों में, खुद कूलर में बैठे हैं आराम से, पूरी हमारी हवा रोटी। पापा का वेट कर रहे हैं क्योंकि पापा सुबह से थे नहीं ना यहाँ पे, तो इसलिए पापा के लाडले बन रहे हैं इस टाइम ज़्यादा। और पापा गए हैं पूजा के लिए बेलपत्र भी लेने, इसका बना के पागल है। टॉप्स या मैथ? टॉप। वेरी गुड आंसर। जस्ट थिंक नाउ मच लेस आई टेक। इसका आंसर बताओ, टाइम या मनी? टाइम। आफ्टर माई बात आई ट्राई 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 कैरी 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 ट्राई 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 ट्राई। चलो हो चुका है आपका, जाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ हो रहे हैं दो काम, पढ़ाई और पूरी। अभी ये नहाएंगी, पूजा करने जाएंगी प्रदोष की मंदिर पे। ये भी जाऊंगी पूजा करने अपनी बाल्टी लेके, है ना। और खाने में पूड़ी बन रही हैं, इधर बन चुके हैं चावल और दाल। ये देखिए फ्रेंड्स, अड़हेर की दाल के साथ चावल बने हैं आज। और पूड़ी बन रही है उधर। मैंने साफ किए बर्तन में लगाती हूँ अपने बर्तन। यह आज का भगवान का श्रृंगार। तू बता तू कैसा लग रहा? बस तो वही होनी चाहिए, कोई बात ना। सीरा पी तो हूँ, कहाँ सोचना बुरे बातें ज़्यादा ना सोचे करें। तो यहाँ पर बैटर चढ़ा दिया गया, वो सॉरी कढ़ाई चढ़ा दी गई है। यहाँ रेडी कर लिया है बैटर आटे का। ये मैं बना रही हूँ आज पुआ, भगवान के भोग के लिए, शंकर जी के लिए पुआ बना रही हूँ। और मुझे लगता है बैटर मेरा हो गया है पतला। तो ये बैटर पतला हो गया था, फटाफट से इसमें मैंने और आटा मिला के अपना प्रोसेस आगे का कर दिया है स्टार्ट। और ये तेल हो गया था गरम मेरा। तो यहाँ पर मैंने पुए छोड़े और ये कुछ मेरे मंदिर के लिए निकाल लिए, घर के मंदिर के लिए। उसके बाद फिर मेरी तैयारियाँ शुरू हुई मंदिर पे जाने की। तो पुओं के साथ साथ मैं बीच बीच में अपनी तैयारियाँ भी शुरू कर रही थी। मैं अपना थाल लगा रही थी। तो यहाँ पर ये बेलपत्र थे, तो जो कि मैंने धो के अच्छे से सुखा लिए थे और उस पर लिखा था यहाँ पर श्रीम। तो श्रीम लिख के बेलपत्र पे अगर भगवान शंकर पे चढ़ा तो ये लक्ष्मी वर्धक है, तो इसलिए श्रीम लिख कर ही मैं इस पर ले जाऊँगी। बीच बीच में अपने पुओं को भी देख के आ रही हूँ ताकि वो लग ना जाए। और अपना थाल पे रेडी कर रही हूँ। तो कितना जल्दी कर लो, काफ़ी लेट हो जाता है। तो ये ले लिया है चंदन और यहाँ पर मैं माचिस की तिल्ली से इस पर श्रीम लिखना स्टार्ट करूँगी। और आज मैंने खाना जो डिनर की तैयारी है काफ़ी जल्दी 4 बजे से ही शुरू कर दी थी। और खाना बन भी टाइम से गया था, लेकिन फिर भी इतना लेट हो गया। कितना भी जल्दी करो बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैं फटाफट अपनी तैयारी करके अब जाऊँगी मम्मी के साथ मंदिर। तो पूजा का तो मुहूर्त वैसे भी काफ़ी लेट तक है, मतलब 9:15 बजे तक है। तो जब तक तो मेरी पूजा वैसे भी आराम से हो ही जाएगी। तो फटाफट अपनी बस तैयारी कर लेती हूँ। तो ये थाल लगा कर मैंने रेडी कर लिया है। अपने पुए भी ले लिए हैं, ये बाल्टी ले लिया है, इसमें गंगा जल डाल लिया है, पानी भर लूँगी नीचे तो से। देखिए फ्रेंड्स, कृष्णा मुँह में आता है। ओ बेटा मुँह में आने नहीं देते, कीड़े पर जाएंगे कीड़े। दो ही नत्या पे से देख देख ये भी चालू पड़ रहा। देखो मुँह में हाथ देने में, देखो ये लड़का किनो मंकी बुला लूंगी मैं। देख ला कहते हैं मुँह में हाथ दिया था, मंकी बुला लूंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखो गेम देख रहे हैं। ये नत्या पे से चालू पड़ रहा है ये उंगली पीने में।
और ये काट रही हैं भिंडी सुबह के लिए, क्योंकि भिंडी काटने में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सुबह फटाफट छुप तो भी जाएंगी। और फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। कैसा लग रहा है तो आपको गर्मी में? बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने लगा लिया है ठंडा पाउडर। चलो तो तुम तो इसी में हो है। मेरे पूजा का टाइम चल रहा है, खाना खाने का टाइम अभी हुआ नहीं है मेरा, 9:15 बजे होगा। तो मैंने मंदिर की अपने घर आके पूजा कर ली और उसके बाद फिर मैंने बर्तन साफ कर दिए। अब मैं काट रही हूँ सब्जी, जब तक आराम से टाइम हो जाएगा। कृष्णा क्या खा रहे हो? आइसक्रीम? अच्छा, कैसी है? कैसे? अच्छा, मम्मी एक मैं ले लूं? ले ले, एक पापा को दे, एक मम्मी को दे दे। तुम नहीं खा रही? नहीं। इधर दे मुंह दिखा। आपने फलूदा खा लियो, खाना की आइसक्रीम खेलते ये मोटर ले देते या मेरी ले रही है। अब कपड़ा गलवाया के आसपास धोएगा तो सोनू। कैसी आइसक्रीम? अच्छी है। हेलो,